नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास के साथ बहुत सारे छेड़छाड़ हुए। हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, क्योंकि जो वामपंथी इतिहासकार थे वो नहीं चाहते थे कि हम अपने सही इतिहास और हमको अपने सही इतिहास का ज्ञान हो। हमको ऐसे दिखाया गया जैसे मुग़ल, अंग्रेज़, गुलाम सल्तनत ये सब बहुत महान हैं और ये बहुत उदारवाद हैं और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, और ब्रिटिशर्स को ऐसे दिखाया गया है कि उन्होंने हमें सभ्यता दी। लेकिन सच्चाई इससे विपरीत थी और ऐसे ही एक इतिहासकार है जिनका नाम है विलियम डेलम्पियर। और ये जो इतिहासकार हैं, ये स्वघोषित इतिहासकार, ये कहते हैं कि अभी हाल ही में खबर आई कि एक बेगम मस्जिद थी दिल्ली में, जिसको कि रंडी का मस्जिद भी कहा जाता है, वो गिर गई दिल्ली में। किसी हैवी रेनफॉल की वजह से वो गिर जाती है। तो इसके बारे में वो लिखते हुए कहते हैं कि हज़रत बेगम मस्जिद सर ऑक्टोलोनी ने बनवाई थी, और ये इसलिए बनवाई थी क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते थे। और उन्होंने बाद में उसका विवरण दिया है कि जो हज़रत बेगम थी वो एक ब्राह्मण परिवार से आती थी और वो कन्वर्ट हो गई। फिर कन्वर्ट होके उन्होंने अपना रास्ता ढूंढा और रास्ता ढूंढ के उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बाद में फिर ऑक्टोलोनी से उन्होंने शादी की। लेकिन उन्होंने सही इतिहास को नहीं बताया कि सही इतिहास में क्या हुआ है। और जो रियल कहानी है, जो रियल हिस्ट्री, वो है कि जो 12 साल की एक ब्राह्मण लड़की को वहाँ से किडनैप किया जाता है पुणे से, और उसको वहाँ के कोठे में ले जाके बेच दिया जाता है। और फिर बाद में उसको ऑक्टोलोनी को गिफ्ट दे दिया जाता है, जो कि जिसने कि अपना हरम बनाया था, मींस 13 to 14 अपनी उसने और औरतें भी और वाइफ्स उसने रखी थी उसमें। और फिर ऐसे दिखाया जाता है कि वो खुद से कन्वर्ट हुई, बट असल में उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया। जो सही हिस्ट्री ये है। तो अगर इनके लॉजिक के हिसाब से देखें तो कि किसी के साथ कोई गलत अगर होता है या अफ्रीकी अमेरिकी के साथ कोई गलत होता है तो वो अपना रास्ता खुद ढूंढते हैं और खुद जाके गुलाम बन जाते हैं, और उनके साथ जो गलत होता है वो खुद ही गलत करवाते हैं, अगर इनके लॉजिक के हिसाब से देखें तो। लेकिन जो रियलिटी है, हम रियलिटी पे आना चाहते हैं। और जब इनका विरोध किया जाता है तो ये बोलते हैं कि उस समय अनारकी का समय था और लोग जो है गरीबी में अपने लड़कियों, अपने बच्चों को बेच दिया करते थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए जो ट्रैवलर्स थे वो अपने किताबों में लिखते हैं। तो मेगास्थनीज जो है जब यहाँ पे आए और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन उन्होंने देखा, तो उन्होंने ये पाया कि यहाँ पे कभी कहीं भी स्लेवरी नहीं थी और कोई भी आदमी स्लेव नहीं था। तो कहाँ से इतिहासकार बोल रहे हैं कि स्लेवरी का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि कुछ धर्म विशेष में स्लेवरी को महत्व ज़्यादा दिया गया है। गुलाम संप्रदाय की जो बनाने की संप्रदाय, वो जब गुलाम वंश के लोग यहाँ आए तो उन्होंने फतवा आलम के उस पर जो है लोगों को या फिर टैक्स न देने के नाते या काफ़ी टैक्स न देने के नाते या लड़ाई जीतते थे तो उन लोगों को स्लेव बना करके औरतों को और आदमियों को, सबको जो है बड़े बड़े शहरों में भारत के और तुर्किस्तान और इन सब शहरों में जा कर के बेच दिया करते थे। सही इतिहास ये है दोस्तों। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने स्लेवरी प्रथा को ख़त्म करने का आह्वान किया, उस पर बैन लगाया कि इसका ना एक्सपोर्ट ना इंपोर्ट कुछ ना हो, और इसको पूरी तरीके से बैन किया अपने इलाके जिस पे उनका कंट्रोल था। ये वामपंथी इतिहासकार हैं जो छुपाते हैं इन सब बातों को और जो गलत फैक्ट क्रिएट करते हैं और उसको हम लोग सामने पेश करते हैं। तो आप हमेशा सजग रहें इन इतिहासकारों से, क्योंकि ये कभी आपको सही इतिहास तो नहीं बताएंगे, उल्टा गलत इतिहास बता करके आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश अलग से करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग सजग रहें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे इंटरेस्टिंग पोस्ट के लिए, मेरे प्रकल्प एनालिसिस, एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच दोस्तों।